पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पढ़ी जाने वाली शायरी एक बहुत ही प्यारी और बहुत पुरानी परंपरा है ना? लेकिन कभी सोचा है कि ये रस्म आई कहाँ से? इसकी दीन में, इसकी तारीख में क्या कोई बुनियाद है भी? चलिए, आज की इस पड़ताल में हम इसी सवाल की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि सबूत क्या कहते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि नात आखिर है क्या। सीधे सादे लफ्जों में कहें तो ये वो शायरी है जिसमें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की जाती है। पर ये सिर्फ तारीफ नहीं है, नहीं, ये तो उनके किरदार, उनकी रहमत, उनकी हर एक अदा को शब्दों में पिरोने की एक कोशिश है। समझ लीजिए, ये किसी चाहने वाले का अपने पैगंबर से मोहब्बत जताने का सबसे खूबसूरत तरीका है। तो तैयार हैं? चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं। हम शुरुआत करेंगे सीधे कुरान से, देखेंगे कि वहाँ क्या सबूत मिलता है। फिर हम चलेंगे पैगंबर के साथियों के दौर में, देखेंगे कि उन्होंने इसे कैसे अपनाया। हम उन मोहब्बत भरे शेरों को महसूस भी करेंगे जो कहे गए, और आखिर में हम ये समझेंगे कि आज भी ये ईमान का इतना ज़रूरी हिस्सा क्यों है। तो हमारी ये खोज सबूतों के सबसे ऊंचे मकाम से शुरू होगी। अब देखिए, किसी भी दलील की सबसे मजबूत बुनियाद क्या हो सकती है? जाहिर सी बात है, सबसे ऊंचा मकाम, और इस्लाम में वो मकाम है अल्लाह के कलाम का, यानी कुरान का। तो हम अपनी पड़ताल कहीं और से नहीं बल्कि सीधे इसी सबूतों के पिरामिड की चोटी से शुरू कर रहे हैं। देखते हैं कि क्या नात की जड़ें सीधे सीधे अल्लाह के कलाम में मौजूद हैं। और ये देखिए, पहला सबूत सीधा अल्लाह की तरफ से। इस आयत में अल्लाह खुद कह रहा है कि हमने आपके जिक्र को, आपकी शान को बुलंद कर दिया है। जरा सोचिए, जब बनाने वाला खुद किसी की शान बुलंद कर रहा हो तो ये अपने आप में सबसे बड़ी दलील बन जाती है कि उनकी तारीफ करना कितना पसंदीदा काम है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। एक और आयत में अल्लाह खुद पैगंबर के किरदार की गवाही दे रहा है, उन्हें बहुत बड़े अखलाक वाला कह रहा है। तो यहाँ अल्लाह सिर्फ उनके जिक्र को नहीं बल्कि उनके गुणों की, उनकी क्वालिटीज़ की तारीफ भी कर रहा है। मतलब ठीक वैसे ही जैसे एक नात में होता है। तो फिर यहाँ सबसे ज़रूरी बात क्या निकल कर आई? वो ये कि जब अल्लाह खुद अपने पैगंबर की शान और उनके किरदार को बयान कर रहा है, तो फिर उनके मानने वालों के लिए ऐसा करना ये सिर्फ जायज नहीं रह जाता, ये तो अल्लाह के उस अमल की पैरवी करना बन जाता है। ये मोहब्बत और इबादत का वो इजहार है जिसकी बुनियाद, जिसकी फाउंडेशन सीधे कुरान में है। अच्छा, कुरान से बुनियाद तो हमें मिल गई एकदम मजबूत, लेकिन सवाल अब ये है कि क्या इसे असल ज़िंदगी में, अमल में भी लाया गया था? और ये जानने के लिए हमें उन लोगों की तरफ देखना पड़ेगा जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीब थे, यानी उनके सहाबा। क्या उन्होंने अपने नबी की शान में कुछ कहा? आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो नाम हमारे सामने आता है वो है हस्सान बिन साबित का। उन्हें ऐसे ही शायर रसूल यानी रसूल के शायर का लक़ब नहीं मिला था। सोचिए, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनके लिए मस्जिद में एक मिंबर रखवाया था ताकि वो उस पर खड़े होकर उनकी शान में शायरी पढ़ सकें। और बात सिर्फ सुनने तक ही नहीं थी। इस वाक़ये में जो सबसे हैरान करने वाली बात है ना, वो है खुद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिएक्शन। उन्होंने सिर्फ सुना नहीं बल्कि हस्सान के लिए हाथ उठाकर दुआ की, ए अल्लाह, रूहुल कुद्स से इनकी मदद कर। जरा सोचिए, ये सिर्फ इजाजत नहीं थी, ये तो एक रूहानी सपोर्ट था, एक हौसला अफजाई थी। और ये कोई इकलौती मिसाल नहीं है। एक और ज़बरदस्त मिसाल है काब बिन ज़ुहैर की। उन्होंने अपना वो मशहूर कसीदा बानत स्वाद किसी और के सामने नहीं बल्कि सीधे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनकी भरी महफिल में पढ़ा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात थी, और इसका जो नतीजा निकला वो तो और भी शानदार था। और नतीजा क्या था? ये स्लाइड बिल्कुल साफ साफ बताती है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ उस पूरी कविता को खुशी खुशी सुना बल्कि इनाम में, तोहफे में अपनी मुबारक चादर, जिसे बुर्दा कहते हैं, वो उन्हें पहना दी। सोचिए जरा, तारीफ के बदले में इतना बड़ा सम्मान। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक दो शायरों का काम नहीं था। नहीं, ये उस समाज की संस्कृति का, कल्चर का हिस्सा बन चुका था। अब्दुल्ला बिन रावा हों या अमीर हमजा, यहाँ तक कि सहाबियात यानी जो महिला साथी थीं, वो भी अपने प्यार का इजहार शेरों में करती थीं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल क्या है? तला अल बद्रू अलैना। ये किसी एक शायर का कलाम नहीं था,
یہ تو پورے مدینہ شہر کی آواز تھی جو اپنے پیغمبر کے سواگت میں گونج اٹھی تھی۔ تو چلیے، اب تک ہم نے واقعات سنے، اب اس پڑتال کے سب سے دلکش حصے پر آتے ہیں۔ اب ہم ان صحابہ کی شاعری کو سیدھے محسوس کریں گے، دیکھتے ہیں کہ ان کے لفظوں میں کتنی محبت تھی۔ حسان بن ثابت کے یہ شعر سنیے۔ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین کبھی کسی کو نہیں دیکھا، اور کسی ماں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو جنم نہیں دیا۔ آپ ہر عیب سے، ہر کمی سے پاک پیدا کیے گئے، گویا آپ کو ویسے ہی بنایا گیا جیسا آپ خود چاہتے تھے۔ کیا کمال کے الفاظ ہیں، کتنی گہری محبت اور کتنا سمان ہے ان لفظوں میں۔ اور یہ ہیں کعب بن زہیر کے وہ مشہور شعر، بے شک رسول ایک ایسا نور ہے جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، اور اللہ کی تلواروں میں سے ایک ننگی تلوار ہیں۔ مطلب ایک طرف رحمت کا نور اور دوسری طرف حق کی طاقت۔ کیا خوبصورت امیجری ہے۔ اور یہ وہ کلام ہے جسے کسی ایک نے نہیں بلکہ پورے سمودائے نے مل کر پڑھا تھا۔ ہم پر 14ویں کا چاند نکل آیا ہے ودا کی گھاٹی سے۔ یہ کسی ایک انسان کی بھاونا نہیں تھی، یہ پورے سماج کی، پوری کمیونٹی کی کلیکٹیو خوشی تھی، ان کا پیار تھا جو شاعری بن کر پھوٹ پڑا تھا۔ تو ہم نے قرآن کی آیتیں دیکھیں، صحابہ کے واقعات سنے اور ان کے کہے ہوئے شعروں کو محسوس بھی کیا۔ اب وقت ہے ان سب دھاگوں کو ایک ساتھ جوڑنے کا اور یہ دیکھنے کا کہ ہماری اس پوری پڑتال کا نچوڑ کیا نکلا۔ تو نتیجہ بالکل صاف ہے نا؟ نعت کی بنیاد ہمیں ملتی ہے سیدھے قرآن میں۔ صحابہ کے عمل نے اسے ایک جیتی جاگتی زندہ پرمپرا بنا دیا، اور سب سے بڑھ کر خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اس پر لگ گئی، جنہوں نے اسے نہ صرف سنا بلکہ سراہا اور انعام بھی دیا۔ تو آج جب کوئی نعت پڑھتا ہے تو وہ کوئی نئی چیز نہیں کر رہا، بلکہ اسی سنہری پرمپرا کی ایک کڑی کو آگے بڑھا رہا ہے۔ اور اسی بات کو ایک بہت بڑے عالم امام احمد رضا خان نے بڑے خوبصورت انداز میں سمیٹا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نعت پڑھنا اور سننا یہ رسول سے محبت کی نشانی ہے، اور رسول سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ بات بالکل سیدھی ہے۔ تو آخر میں یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو اتنی گہری جڑیں جما چکی پرمپرا ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ واٹس دا پوائنٹ؟ اس کے دل میں کیا ہے؟ اور جواب بہت سیدھا اور بہت گہرا ہے۔ نعت پڑھنا صرف ایک کلا یا شاعری نہیں ہے، یہ دل میں جو محبت ہے اس کا زبان پر آنا ہے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے رشتے کا، اپنے تعلق کا اظہار ہے، اور یہی محبت ایمان کی اصل روح ہے۔